मेरे भाइयों और बहनों, पत्रकार बंधुओं, आज एक बहुत ही अहम बैठक का आयोजन किया गया है। आप सब लोग आजकल सोशल मीडिया देखते होंगे। राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिना डरे हुए लड़ रहे हैं, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है किसी से। ये क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि जब से देश में वोट का राज कायम हुआ है, यार ये साइलेंट पर कर दो। जब से देश में वोट का राज कायम हुआ है, तब से चुनाव आयोग की मेंबर हो चाहे इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हो, उसकी नियुक्ति कैसे होती थी? क्योंकि आप सब लोग जागरूक हैं, आपको मालूम होना चाहिए। पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 3 लोगों की कमेटी होती थी जो तय करती थी कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनेगा, निर्वाचन आयोग में मेंबर कौन बनेंगे। देश में जब से मोदी सरकार आई है, इनके इरादों की खोट उजागर उसी टाइम हो गई जब इन्होंने पूरा देश जिसके निर्णय को मानता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक संवैधानिक संस्था का प्रमुख है, न्याय प्रणाली जिसके अधीन है, वो बैठता था, उसको हटा के और इन्होंने गृह मंत्री को उसमें रखा। अब 3 आदमियों के अंदर कोरम तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूरा हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष की बात को साइडलाइन कर देते और अपना चुनाव आयोग अपना बना लेते हैं और उसकी ताकत इतनी असीमित कर दी। आप समझ रहे हैं इस बात को? सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सुनवाई नहीं कर सकता जिसको मुख्य चुनाव आयोग में आयुक्त नियुक्त किया जाता है, मेंबर नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि नियत में खोट थी इनके, प्रधानमंत्री जी के, भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी शुरू से कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं और आज उसका खुलासा आज देश के सामने खुले रूप से प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी कर रहे हैं। कोई तीसरी एजेंसी बैठी हुई रात को 4 बजे आपने वोट काट दे, ये कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं आज तक। सरकारें आई भी है, बहुत सारी, कांग्रेस की भी आई, विपक्ष की भी आई, लेकिन जो आज धंधा बन गया है, इतना खतरनाक खेल है ये एक तरह से मैं घोषित भी नहीं कहूंगा, घोषित रूप से ये तानाशाही देश के अंदर आज हो गई है और इसके दुष्परिणाम पूरा देश भुगतेगा। वोट आप किसको देके आ रहे हो, पेटी में वोट किसका निकल रहा है, नाम आप किसका जुड़वाना चाह रहे हो, नाम किसका जुड़ रहा है, नाम किसका कट रहा है, ये आज आपके बस में नहीं है। निर्वाचन आयोग ने इसको किसी और को दे दिया काम ही। हालत बहुत खराब है। सारी जो इलेक्शन प्रणाली है देश की, उसी पे तो हमारा शासन टिका हुआ है। अगर निर्वाचित आदमी ही गलत तरीके से चुना जाएगा तो फिर सरकारों का मतलब क्या है? एक अविश्वास पूरे देश में चुनाव आयोग के प्रति बना है और जब जब राहुल गांधी जी कोई खुलासा करते हैं, प्रमाण के साथ करते हैं, तो चुनाव आयोग तो बाद में बोलता है। उनके बचाव में सबसे पहले कौन आता है? बीजेपी। तो तुम्हारा काम ही नहीं है। आरोप तो निर्वाचन आयोग पे लग रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है? ये चोर की दाढ़ी में इनका, समझ लो इस बात को। और जो मुहिम राहुल गांधी जी ने पूरे देश में शुरू की है, अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता और विपक्ष का कार्यकर्ता
खामोश बैठा रहा तो फिर आप वोट देते रहना, चुनाव तो बीजेपी जीतती जाएगी। ये खतरा देश के लोकतंत्र के सामने आज बन गया है। इन्होंने एक एक करके देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया, खत्म कर दिया। अरे भाई कौन बोल रहा है यार? अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए आज खुलेआम ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उनका सत्यानाश कर दिया, दुरुपयोग कर रहे हैं उनका। आप बता दीजिए कितने लोग बैठे हैं? कभी सुना है कि पिछले 11 साल में कोई बीजेपी के आदमी के छापा पड़ा है क्या? इनकम टैक्स की रेड गई है क्या? ईडी गई है क्या? तो क्या है, सब जो लोग गलत काम है वो विपक्ष में बैठे लोग ही कर रहे हैं। इनकी ईमानदारी खत्म हो चुकी है और सारी संस्थाओं को, निर्वाचन आयोग को इन्होंने ऐसे कर दिया, आपके ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को ऐसे कर दिया। तो अब ये देश में लोकतंत्र बचा कहां है? तो बताओ। राहुल गांधी जी की इस मुहिम में आप सब लोगों को जुटना है। जो पार्टी इस बारे में फैसला करे उस फैसले के हिसाब से हमको इस लड़ाई को बूथ तक ले जानी पड़ेगी। अगर आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना है, वोटों के राज को जिंदा रखना है, आज सही समय है जब इसको रोक सकते हैं हम। लोकसभा के चुनाव हुए, बहुमत में आई बीजेपी, क्योंकि उस टाइम मुद्दा उठा था, बीजेपी का इरादा था कि अगर हमारे 400 सीट आ गई तो देश की आरक्षण प्रणाली को हम खत्म कर देंगे। उसके रिएक्शन में लोगों ने वोट डाले। इन्होंने कितनी भी वोट चोरी की, वो चल भी नहीं पाई उसमें, क्योंकि जब जनता उमड़ती है ना तो फिर सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त कर देती है पब्लिक। लेकिन अगर आप अत्याचार सहते रहोगे, क्योंकि उसके दुष्परिणाम जो है ना, वो आज कांग्रेस का कार्यकर्ता तो भुगत ही रहा है सब जगह पूरे देश में, लेकिन आम आदमी भी भुगत रहा है। लोकतंत्र में आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी अगर चुनाव की प्रक्रिया संदिग्ध हो जाएगी और चुनाव हुआ आदमी पहले से तय बैठ जाएगा, वोट चोरी में तो हो ही जाएगा। आदमी वोट किसको देता है, जाता किसको है। इसलिए ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में ये बीड़ा उठाया है। अब हमने क्या किया है इसको रोकने के लिए, क्योंकि एसआईआर इसको बोलते हैं, जिसको एसआईआर जो बिहार में किया है इन्होंने, उसमें इनको आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस को नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, तो किसको मानोगे भाई? हर आदमी घुसपैठिया है क्या? और अगर घुसपैठिया है तो आज तो डबल इंजन की सरकार है देश के अंदर पूरी। कर क्या रहे हो? उनको रहने भी दे रहे हो यहाँ और उनको वोट भी नहीं देने दे रहे हो। तुम्हारे राज में आए घुसपैठिया है तो लोगों को भ्रमित करना धर्म के आधार पर, बार बार ये जो बात कर रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए, इसके पीछे इनकी मंशा में खोट है। और ये बड़े पैमाने पर यहाँ केंद्रीय में लोग आपको बता देता, अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका भी मतदाता सूची में नाम है कि नहीं। चुनाव के पहले तो आपका नाम कट जाएगा और जो लोग मृतक हैं, जो लोग रहते ही नहीं है, उनके नाम जुड़ जाएंगे। एक एक घर के अंदर 4-4 हजार आदमी वोटर हो सकता है क्या? ये खुलासा किया राहुल गांधी जी। एक घर में 4,000, एक पते पर कोई, और जिनके नाम काटे वो जिंदा है, उन मरे हुए लोगों के साथ राहुल गांधी जी ने चाय पी, जिनको निर्वाचन आयोग ने मृत घोषित करके नाम काट दिया, उनके साथ राहुल गांधी जी चाय पी रहे। ये इस देश के लोकतंत्र को आईना दिखाने की सबसे बड़ी तस्वीर है जो हमको समझने की जरूरत है। तो हमने हमारे टोटल बूथ है उसमें फोटो सहित बीएलए की लिस्ट बनाई है भी, और वो पीसीसी को दी है।
वो अधिकृत है। उन्हीं लोगों को पूछ के बीएलए को नाम जोड़ने और काटने का काम करना पड़ेगा। उसमें अगर आपने ढिलाई दे दी तो फिर हम नुकसान में रह सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगठन में चुनाव के दृष्टिकोण से अगर किसी की बनती है वो है बूथ लेवल का हमारा एजेंट अधिकृत, क्योंकि उसकी लिस्ट यहाँ आ चुकी है निर्वाचन अधिकारी के पास, जो एसडीएम होता है। उनको पूछ के जब भी ऐसा चलेगा अभियान अपने चुनाव से पहले, तब आपको जागरूक रहना पड़ेगा। अब आज पूरे देश में क्या हो रहा है, ये चुनाव आयोग के नीचे बड़े पैमाने पर इलेक्शन की पारदर्शिता को खत्म किया गया है। और राहुल जी और हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया। आने वाले समय में नेपाल में क्या हुआ, आज देश के हिस्से में लद्दाख में क्या हो रहा है। जब जनता को आप एक लिमिट से ज्यादा तंग करोगे तो फिर ये नौजवान पीढ़ी जिसका अधिकार छीन रहे हो, जो धोखाधड़ी आप देश के लोकतंत्र के साथ कर रहे हो, पब्लिक अगर सड़क पे उतर गई तो फिर आपकी सारी व्यवस्थाएं चकनाचूर हो सकती है। इसलिए देश को साथ में मैं बीजेपी को कहना चाहता हूँ, मत झोंको, इस लोकतंत्र को कायम रहने दो, वरना ये स्थितियां विस्फोटक किसी भी दिन पूरे देश में हो सकती है, क्योंकि लोगों का अधिकार आप छीनोगे, लोकतंत्र की प्रणाली को आप दूषित करोगे और फर्जी सरकारें बनाओगे तो लोगों का सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है। इसलिए इस आग से बीजेपी को नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि हमारी चेतावनी भी है और राहुल गांधी इसी मुहिम में लगे हुए। आज देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई नेता चुनौती दे रहा है, एकमात्र नेता है हमारी कांग्रेस पार्टी का, हमें गर्व है इस बात का, उसका नाम है राहुल गांधी।